हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बड़े होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार होंगे। अपनी पढ़ाई को लेकर आप लगातार लगे होंगे। जैसे कि सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपके सामने आ गया हूँ वोकैब की क्लास लेकर। तो आज की क्लास ज़बरदस्त होने वाली है और शानदार होने वाली है। जितने भी वर्ड आज की क्लास में हैं द हिंदू एडिटोरियल के आपके यहाँ, और ये शानदार क्लास होगी। और एसएससी एग्जाम में आपके ये वर्ड भी काफ़ी बार आए हुए हैं। तो आज का पहला वर्ड आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। वर्ड क्या है मेरे दोस्त, आप लोग देखेंगे कैंडिड। और इस वर्ड का मतलब क्या होगा, कैंडिड वर्ड का मतलब क्या होगा। अगर आप लोगों को इस वर्ड के बारे में कुछ भी अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पे जानेंगे कैंडिड। कैंडिड वर्ड इक्वल क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ। क्लियर का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, साफ। मतलब स्पष्ट दिखाई देना। किसी भी बात को कहना है स्पष्ट कहना। अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल क्लियर वे में लिखना, मतलब साफ साफ लिखना। तो कैंडिड वर्ड का मतलब आपको मेरे दोस्त यहाँ पे क्या पता चला, स्पष्ट मतलब क्लियर, साफ साफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो एग्जाम के लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, देख सकते हैं कैंडिड वर्ड यहाँ पे क्लियर मतलब साफ साफ स्पष्ट बात कहना। अब इसी वर्ड के सिनोनिम्स आपके लिए फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट। ये क्या हुए कैंडिड वर्ड के सिनोनिम्स, क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट। एंटोनिम्स में अगर जाओगे तो वहां पे आपका कोई भी चीज क्या है, क्लियर नहीं है। अगर आप कोई कागज का प्रिंट आउट वगैरह निकलाते हैं तो कभी कभी इंक गायब हो जाती है, तो उसमें से लेटर आपको नहीं दिखते, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। तो किसी भी चीज का स्पष्ट ना दिखना मतलब अस्पष्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, मतलब क्लियर ना दिखना। तो डेवियस वर्ड हो गया, कनिंग हो गया, आर्टफुल हो गया, डिसीटफुल, ब्लंट और बायस्ड। आर्टफुल मतलब चालाक बंदा, जो चालाक होगा वो आपको साफ साफ बात नहीं बताएगा। कनिंग का मतलब वही होगा। डिसीटफुल मतलब आपको धोखा देना, आपसे गलत बात कर रहा, वो धोखा दे रहा, आपको सही बात नहीं कह रहा, तो ये आपका डिसीटफुल हो गया। तो आपने वर्ड क्या सीखा आज की क्लास में मेरे दोस्त, एक बार फिर से टेक्निक मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, एक बार माइंड पे रिकॉल करेंगे। वर्ड क्या देखा आज का, कैंडिड। और कैंडिड वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, क्लियर मतलब साफ साफ स्पष्ट दिखाई देना। साइनोनिम्स आपने यहाँ पे देखा, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। एंटोनिम्स में बात करेंगे मेरे दोस्त, तो एंटोनिम्स आप लोगों को पता चला, डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट और बायस्ड। तो पहला वर्ड मेरे दोस्त आज का कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर शानदार तरीके से। तो वर्ड आप लोग देख सकते हैं, इंसोलेंट। वर्ड क्या है, इंसोलेंट। अब इस वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, इंसोलेंट का। तो जानते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं यहाँ पे। इंसोलेंट मतलब र्यूड। र्यूड मतलब आप समझ सकते हैं आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, मतलब असभ्य बोल सकते हैं। तो इंसोलेंट वर्ड का मतलब असभ्य लोग जो होते हैं, जिनका र्यूड मैनर होता है, जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। साइनोनिम्स में देखेंगे, डिसरिस्पेक्ट करना, बोल्ड। एंटोनिम्स में जाओगे तो हम्बल, सबमिसिव और मैनरली और कॉर्टियस। ये क्या हुए, आपके सभ्य लोग हैं। कैसे हैं, सभ्य हैं, क्योंकि एंटोनिम्स में जा रहा तो सभ्य, और साइनोनिम्स में जाएगा इंडोलेंट। वर्ड का मतलब इंसोलेंट, इंडोलेंट नहीं है, इंसोलेंट मतलब असभ्य हैं। तो यहाँ पे र्यूड, जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, ठीक। तो सेकेंड वर्ड भी मेरे दोस्त आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, शानदार वर्ड है आपकी स्क्रीन पे, प्रूडेंट। अब इस प्रूडेंट वर्ड का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे प्रूडेंट मतलब प्रूव। प्रूडेंट इक्वल टू प्रूव, और प्रूव किस में किया जाता है, मैथ में जब कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहां पे प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो जो बंदा सिद्ध कर देगा मतलब प्रूव कर देगा, तो वो कैसा होगा, प्रूडेंट मतलब वाइस, और वाइस मतलब बुद्धिमान। तो प्रूडेंट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या पता चला आपको, बुद्धिमान, विवेकी बोल सकते हैं उसे। अब बात करते हैं, वर्ड आपने देख लिया, और इस वर्ड से शाइनोनिम्स और एंटोनिम्स किस तरीके से एग्जाम में मेरे दोस्त आपके आएंगे, उस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको मिलेगा यहाँ पे प्रूडेंट, और मीनिंग अभी आपने याद किया, प्रूव से। किसके प्रूफ से, जो बंदा सिद्ध कर देगा कोई भी इक्वेशन या कोई भी मैथ का सवाल अगर सिद्ध कर देगा, x बराबर y, तो ये बंदा कैसा होगा, वाइस मतलब बुद्धिमान होगा, विवेकी बोल सकते हैं। ऐसे हमने आपको याद कराया। बात करते हैं साइनोनिम्स यहाँ पे, वाइस, फ्रूगल, कॉशियस और इंटेलिजेंट। ये आपके क्या हुए, प्रूडेंट वर्ड के मेरे दोस्त साइनोनिम्स।
अगर देखें यहीं पे एंटोनिम्स में देख लेते हैं, अगर आप प्रूडेंट हैं, बुद्धिमान है, तो वहां पे आप अविवेकी भी होंगे। क्या होंगे? अविवेकी मतलब आप बुद्धिमान नहीं है, नॉट इंटेलिजेंट है। कैसे? नॉट इंटेलिजेंट, नॉट वाइज, अनवाइज और केयरलेस। केयरलेस यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे वर्ड आपका ही हुआ है। केयरलेस मतलब लापरवाह। जो बंदा लापरवाह होगा वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। जो इंटेलिजेंट होता है वो बंदा कॉशियस होता है, परवाह नहीं करता, मतलब केयर करता है वो। तो ये वर्ड मेरे दोस्त आज का थर्ड नंबर आपका तैयार हो गया, और आपको भी मेरे दोस्त समझ में आया होगा जबरदस्त तरीके से। इसी जोश के साथ, जुनून और जज्बे के साथ पढ़ना है आप सभी लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा अफ्यूलेंट। वर्ड क्या है? अफ्यूलेंट। और इस वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? एफ्यूलेंट। एफ्यूलेंट वर्ड मतलब रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर या धनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धनी। तो एफ्यूलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? धनी व्यक्ति होना, रिच पर्सन होना, अमीर पर्सन होना। बात करते हैं इस वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। मीनिंग आपने देखा क्या? अफ्यूलेंट मतलब धनी, साइनोनिम्स में जाओगे तो प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब सुख, समृद्धि होना, मतलब उसके पास इतना पैसा है, वो सुख है, एकदम सुखी से अपना जीवन, अपने लाइफ को वो एंजॉय कर रहा है, तो प्रॉस्परस वर्ड हुआ। वेल्दी, रिच, ये क्या हुए? अफ्यूलेंट वर्ड के मेरे दोस्त सिनोनिम्स। अगर बात करेंगे यहाँ पे एंटोनिम्स में जाओगे, तो एंटोनिम्स में पुअर। पुअर मतलब गरीब। जो व्यक्ति गरीब है, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत कम है। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है? गरीब। इंडिया के जो लोग होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। और प्रिविलेज का मतलब भी क्या होता है? गरीब लोग। तो ये वर्ड क्या थे? अफ्यूलेंट वर्ड के मेरे दोस्त एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आपके थे जबरदस्त तरीके से। आपने वर्ड को सीखा और शानदार तरीके से, बिल्कुल टेंशन हटाए हुए बिना आप सीख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपका शानदार, द हिंदू एडिटोरियल का कमेंट्स। कमेंट्स वर्ड आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्त, और बताएंगे क्या इसका मतलब होगा कमेंट्स का। अगर आप लोगों को पता है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लग जाना है जबरदस्त तरीके से। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके के आंसर, इसका मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और अदर वर्ड भी आ रहे हैं जबरदस्त मेरे शेरों, इसी जोश के साथ। बिल्कुल सुबह का दिन है और सुबह उठते ही आपको ये वोकैब का सेशन शानदार मिलेगा, और आपको डेली मेरे दोस्त एग्जाम्स अड्डा परिवार पे जुड़ना है। चलते हैं, बात कर लेते हैं इस वर्ड के मतलब बारे में। कमेंस मतलब आरंभ करना, मतलब स्टार्ट करना। स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, बिगनिंग करना। साइनोनिम्स में अगर जाओगे कमेंस वर्ड से, स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट। एंटोनिम्स में बात करोगे तो उसे क्लोज कर देना, बंद कर देना, इंड कर देना, समाप्त कर देना, और टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट वर्ड आपका मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है, आपके काफी बार एसएससी एग्जाम में टर्मिनेट वर्ड पूछा गया है। और एक वर्ड है आपका इनिशिएट। इनिशिएट वर्ड भी काफी बार आया हुआ है, तो इसे भी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, बिगनिंग करना, स्टार्ट करना। एंटोनिम्स में जाओगे तो आपको मिलेगा क्लोज, टर्मिनेट और कंक्लूड करना। ये मेरे दोस्त आपका वर्ड क्या हुआ? कमेंस। कमेंस वर्ड मतलब आपने सीखा क्या? किसी भी चीज को शुरुआत करना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो बंदे नए आते हैं वो स्टार्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे करना, तो थोड़ा थोड़ा वो जब करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही उनका एक मंथ होता है, तो उनको समझ में आ जाता है सारी चीजें कैसे क्या करनी है। तो वो स्टार्टिंग पीरियड होता है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा टर्बुलेंट। अब इस टर्बुलेंट मतलब क्या होगा? टर्बुलेंट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त अशांत। क्या होगा? अशांत मतलब वहां पे शोर शराबा बहुत हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा टनल। टनल मतलब पुल। ये क्या होते हैं? पुल। और ये पुल किसके मान लो? एक तरीके से नहर के। जब नहर के पुल मानोगे तो यहाँ पे वाटर जब आता है, तो पुलों की आवाज वहां पे देखना होगा, जब वाटर चलता है करता है, तो जो भंवरे टाइप के बनते हैं वहां पे उसकी आवाज भी थोड़ी बहुत सुनाई देती है। तो शोर शराबा हो रहा था। टर्बुलेंट मतलब शोर शराबा, मतलब अशांत आप लोग मेरे दोस्त बोल सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मेरे दोस्त देखते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है देख सकते हैं? अशांत मीनिंग आपने देखा वायलेंट एजिटेशन।
एंटोनिम्स में अगर जाओगे तो वहां पे काम होना, कूल होना, शांत होना, पैसिफाई होना, प्लेसिड होना, पीसफुल होना। तो ये क्या हुए आपके टर्बुलेंट वर्ड के एंटोनिम्स। समझ में आया मेरे दोस्त? आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्लास में एंजॉय करना है और वर्ड को सीखना है जबरदस्त तरीके से। किस तरीके से मैं आपको यहाँ से वहां तक डिलीवर कर रहा हूँ आपके पास लग। तो ये सारी चीजें हैं और ये पीडीएफ आपको जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रही है इसी तरीके से आपको पीडीएफ मेरे दोस्त आपके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या वर्ड शानदार स्टर्न। वर्ड क्या है स्टर्न। अब स्टर्न वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कठोर। स्टर्न मतलब कठोर। साइनोनिम्स में आ जाओगे स्ट्रिक्ट, एंटोनिम्स में आओगे लीनियंट और लाइट। लीनियंट मतलब क्या होता है कमजोर होना, मुलायम सा होना, बिल्कुल नाजुक होना। लीनियंट है बिल्कुल नाजुक है। लाइट मतलब बिल्कुल हल्का सा है, बिल्कुल हल्का। डार्क बिल्कुल कठोर डार्क है। ऐसे आप बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा क्लॉसल। अब इस क्लॉसल वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त जरूर से जरूर बताएंगे। इसी जबरदस्त अंदाज के साथ पढ़ाना है मेरे दोस्त मेरे साथ मिलकर। तो क्लॉसल मतलब मेरे दोस्त क्या होगा विशाल। अब ये विशाल चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी भी पर्सन का नेम है या फिर किसी भी लड़के का नाम विशाल है। तो विशाल इक्वल टू बिग। और बिग का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा बड़ा। क्या होता है बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त बड़ा। और जैसे कि आप लोग एक तरीके से विशाल बिग बड़ा, तो क्लॉसल मतलब भी क्या होता है बड़ा होना। ठीक। चलते हैं इस वर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे विशाल यहाँ पे भी लिखा हुआ मतलब बड़ा। साइज में बना बड़ा होना, सेफ साइज आकार में बड़ा होना क्लॉसल वर्ड होता है। ठीक। साइनोनिम्स में अगर बात करें इनॉर्मस, गिगेंटिक और ह्यूज। और ये ह्यूज वर्ड मेरे दोस्त आपका इंपॉर्टेंट है और इनॉर्मस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे एंटोनिम्स में जाओगे तो अगर कोई भी चीज सेफ साइज आकार में क्या है बहुत बड़ा है तो उसे छोटा भी करना पड़ेगा ना एंटोनिम्स में आपको। तो वर्ड क्या मिलेगा आपको टिनी। टिनी वर्ड का मतलब भी क्या होता है छोटा। टिनी वर्ड मतलब छोटा। तो यहाँ पे टिनी वर्ड आपका लिखा हुआ है स्मॉल, मिनिमल और लीनी। ये वर्ड क्या है आपके एंटोनिम्स के। ग्लोशल वर्ड आपको याद हुआ मेरे दोस्त जबरदस्त ध्यान रखना जबरदस्त मिलेंगे। चलते ही नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा मेरे दोस्त देख सकते हैं ए वर्ड। अब इस वर्ड का मतलब क्या होगा ए वर्ड फटाक से बताएंगे मेरे दोस्त आप लोग सभी लोग फटाफट। ए वर्ड। ए वर्ड मतलब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं टालना। कोई भी काम वगैरह चल रहा है तो उसे टाल देना। आज नहीं करना है कल करना है, कल नहीं करना है परसों करना है वो काम। टालना डेली डेली आप टाल रहे हो उसको, आपको करना चाहिए आपको लेकिन आप उसको टाल रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको। ए वर्ड नहीं करना। क्या नहीं करना ए वर्ड टालना नहीं है। प्रिवेंट स्टॉप एवॉइड मतलब उसे स्टॉप नहीं करना, रोकना नहीं है। एवॉइड उसे नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। कोई आपके पास मैसेज वगैरह कर रहा है तो आप उसके नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको टाल लेंगे नहीं कि आज रिप्लाई नहीं दे रहे कल नहीं दे रहे। उसको देना है, जैसे ही आपको मैसेज मिले उसको रिप्लाई दो, चाहे जैसा भी रिप्लाई दो लेकिन देना देना आपको। ठीक। बात करते हैं एंटोनिम्स मतलब अलाउ, परमिट, स्वीकार करना। मतलब उस चीज को स्वीकार कर लेना, उसे टालना नहीं है। मतलब उसे हम कर लेंगे, हाँ अभी करता हूँ थोड़ा 2 मिनट तो अभी करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं ए वर्ड मतलब। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा सलन। वर्ड क्या है शलन। और ये शलन वर्ड मेरे दोस्त मैं आपको लास्ट क्लास में HW होमवर्क देकर जाता हूँ डेली। और आप लोग क्या करते हैं इसका मीनिंग और इस वर्ड से एंटोनिम्स एनोनिम्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त बताते हैं। तो उम्मीद के साथ आज का भी वर्ड आप लोगों के लिए शलन वर्ड है और इसका आपको मीनिंग एंटोनिम्स एनोनिम्स बताना है कमेंट बॉक्स में जैसे ही वीडियो अभी आपका समाप्त होगा। तो फटाफट आप लोगों को जाना है तुरंत कमेंट बॉक्स में और वहां पे इस वर्ड के बारे में मेरे दोस्त बता देना आप सभी लोगों को। तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जबरदस्त रहिए। और फिर कल मिलेंगे सुबह इसी जोश जुनून जज्बे के साथ 6 बजे। आपको डेली मेरे दोस्त इस चैनल पे जुड़ जाना है और अपने दोस्तों तक जरूर मेरे दोस्त शेयर करके आना है। बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ाएंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में। आप लोगों को मजा भी आएगा क्लास में मेरे दोस्त। तो मिलते हैं कल फिर। आप लोग आएंगे जबरदस्त तरीके से। शानदार।